नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आप देख रहे हैं इस हिस्ट्री के चैनल। अब हम आगे पढ़ाई कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास से। मध्य युगन पाषाण काल। मध्य युगन पाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टरजैनिक पत्थरों के स्थान पर जैप्सन, चैटन, फिलेटन आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। संज्ञा दी गई है। फलक एक प्रकार की औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। ये औजार जो है बिल्कुल पत्थर का त्रिकोण आकार का औजार होता था। इसे हम लोग फलक संस्कृति के संज्ञा भी देते हैं। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है और इस पत्थर के द्वारा ही शिकार किया जाता है और जानवर को मार के खाने का परंपरा मध्य पुरापाषाण काल में ही विकसित हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल केवल आखेट का युग था। तीसरा है उच्च पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड के होते थे। इस युग के उपकरण ब्लेड के होते थे। इससे मत समझ लीजिएगा कि आज के ब्लेड की तरह था। वो पत्थर का ही ब्लेड होता था जिससे लोग शिकार किया करते हैं। विश्वव्यापी के संदर्भ में इसकी दो विशेषता है। एक, नए चमकदार उद्योग की स्थापना। दूसरा, आधुनिक प्रारूप के मानव का होमोसोपियन का उदय। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. क्वाइजन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए हैं। इसको माइक्रोलिपि या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ 1968 से 1970 तक B.N. मिश्रा द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाशें मिले हैं, जिनका नाम एक जम्बूद्वीप एवं दूसरा डेरोद्वीप है। पशुपालन मध्य पाषाण काल का से ही शुरू होता है। इसका प्रथम साक्ष्य होशंगाबाद एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। यूनानी भाषा का न्यू शब्द की नवीन के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमोरोज को जाता है, जो 1882 में कर्नाटक के लिंगूर सुंगूर नामक स्थान से उपकरण की खोज की थी। सर्वप्रथम 1860 में ले मैक्सवेल ने इस काल का प्रथम प्रशस्त उपकरण उत्तर प्रदेश के लस्सी नदी घाटी से प्राप्त की थी। नवपाषाण युगली प्राचीन बस्तियां पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस युग के लोग पालिशदार पत्थरों के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। ब्रुज होम, जिसका अर्थ है ब्रुज वृक्ष का स्थान, ब्रुज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों के मालिकों के साथ दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। ऐसे पहले परंपरा थी कि जो व्यक्ति मर जाता था उसका पालतू कुत्ता या उसके पालतू कोई भी पशु होते थे या उसका बर्तन होता था या उसका कोई दैनिक जीवन को उपयोग का सामान होता था, उन सभी चीजों को मतलब कि उनको दफना दिया जाता था उनके मृत्यु के साथ ही। वह वह प्रथम भारत के किसी भी भाग में नवपाषाणी युग के स्थान पर होता था। इस प्रकार चिरांद बिहार प्रांत नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग हैं। ये उपकरण ताम्र पाषाणिक अवस्था में प्रतीक होते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोलवाडी एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणी युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। ये लोग अस्थायी घर बना के रहते थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल के में दृष्टिगोचर होती है। पहिए एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल एक नए युगों को साथ लेकर आया है। इस प्रकार ये नवपाषाण काल में ही पहियों का आविष्कार हुआ है। पहिए एवं कृषि के आविष्कार होने से मनुष्य की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। तो हम आगे बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन के जो कुछ स्थान है उसके बारे में।
चलिए आपको मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में हम जानकारी देते हैं। उस स्थानों से क्या मिला और वो जगह कौन सा है। बागोर, पहला है बागोर। बागोर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ क्या प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल मिला है, जिसका उत्खनन BN मिश्रा द्वारा करवाया गया था। दूसरा, लंघनाच, यह गुजरात प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की खुदाई में क्या मिला? यहाँ की खुदाई में प्रथम शुल्क क्षेत्र का स्थान उत्खनन HD सकालिया द्वारा हुआ। रेत के टीले, ठोस टीले, 14 मानव कंगाल भी मिले हैं। तीसरा है सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश में यह स्थान पड़ता है। यहाँ से मिलने वाले सामान, सतन भर के प्रमाण, मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थलों में शवों का सिर पश्चिम एवं पैर पूरब की ओर होता था। हत्या का प्रथम साक्ष्य में कंगाल के सिर पर पत्थर घुसा हुआ मिला है। चौथा, महदा, यह उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हंडी एवं सिंह के उपकरणों, आभूषणों मिले हैं। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। पांचवा है बीरभानपुर, यह पश्चिम बंगाल से है। ये बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्यों से आवासीय बस्ती एवं पत्थर के औजारों और निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई है। छठा है अहमदगढ़, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अहमदगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मिलने वाले सामान, एक स्थान होशंगाबाद जिले का स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सातवां है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मिलने वाले वस्तुएं दो प्रसिद्ध शैलाश्रय, जम्बूद्वीप एवं डोरी द्वीप भी मिले हैं। आठवां है जलाहल्दी, यह कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से मिलने वाले सामान रोमन लिपि के D अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण मिला है। नौवां है टेरी। टेरी क्या है? टेरी कहाँ है? टेरी है तमिलनाडु में। यहाँ से मिलने वाले सामान प्रशस्त पत्थर उद्योग का कच्चा माल मिला हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल भारत में 9 हैं, जिसमें से पहला है बागोर, दूसरा है लंघनाच, तीसरा है सराय नहर राय, चौथा है मदहा, पांचवा है बीरभवानपुर, छठा है अहमदगढ़, सातवां है पंचमढ़ी, आठवां है जलाहल्ली, नौवां है टेरी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन स्थानों में इन सारे स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। जो ये हम पढ़ाए हैं उसमें से क्या क्या परीक्षा में आ सकता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर उसे अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोग की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं हुआ करती थी। एक बार फिर समझ लीजिए, महाराष्ट्र में लोगों की संस्कृति थी, महाराष्ट्र में लोगों की विधा थी कि वे लोग मृतकों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के नीचे अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। अगला है मेन पॉइंट, आहार। प्राचीन नाम ताम्रवती, आहार नया नाम और पुराना नाम ताम्रवती। फलक, प्रशस्त फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैमाबाद। दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति स्थान हुआ है। दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट, इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा होली में पाए जाते हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी स्थलों में नहीं मिला है। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा होली से मिला है। यहाँ पे सभी अनाज मिले हैं। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे तथा वृषभसी धर्म का साम्राज्य मानते थे। इस प्रकार ताम्र युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहा करते थे। ताम्र युग के लोग न लिखने की कला जानते थे, ना ही वो नगरों में रहते थे। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड के अवशेष
ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना की। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफनाया जाता है। इसमें एक बहुत मुख्य बातें सामने निकल कर आई है। इसमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ जो मुख्य बात आई है इसमें कि ये कि पहले मृतकों के लिए अपने घर में ही अंतिम संस्कार किया जाता था, ना कि बाहर में किया जाता था। ये ऐसा ताम्रपाली संस्कृति में मिलता है। हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा अलग हटके मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनके शवों के साथ प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं रखे जाते थे। इन पिरामिडों के दीवार पर कई प्रकार के सुंदर चित्र अंकित होते थे। हमने मेन पॉइंट बता दिया है आपको, और मेन पॉइंट के स्थान पर आपको याद कर लेना है, बार बार सुन के याद करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसके साथ ही हमारे वीडियो खत्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।